तारीख है 12 मार्च 2022 और समय हो गया है 05:16 AM। तो मैंने बताया कि जब क्या कहते हैं विपक्ष द्वारा संसद में श्वेत पत्र लाया जाएगा डिमोनेटाइजेशन के संबंध में, ठीक है, तो उसके बाद जो है जो भी विभागीय कार्रवाई जरूरत होगी वो की जाएगी। क्योंकि भारत सरकार में हमेशा से ही हर एक पद के लिए एक स्टैंड बाय ऑफिसर हमेशा रहता है। सपोज मान लीजिए ऐसे में श्वेत पत्र का डिमोनेटाइजेशन के संबंध में लाया जाता है, नोटबंदी के संबंध में, तो आरबीआई सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, आपका प्रधानमंत्री, क्योंकि सीधा संबंध जो है प्रधानमंत्री से होता है, यहां तक कि अगर मामला बढ़ा, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड मामला है, राष्ट्रपति तक का पद जा सकता है इसमें, क्योंकि धन है तो सब कुछ है। इसीलिए ऐसे में क्योंकि इसकी कॉपी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास जाएगी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की भी इसमें भागीदारी पूछी जाती है। अगर देश का फाइनेंस डिपार्टमेंट धराशायी हो जाए, ठीक है, तो बिना देर करे पूरी की पूरी पॉलिटिकल लॉबी, कैबिनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। श्वेत पत्र आते के साथ ही जिस सवाल पे या जिस विषय पे श्वेत पत्र लाया जा रहा है उस विषय से संबंधित मंत्रालय में और मंत्री और प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार का अगला आदेश नहीं दे सकता है। वह उसके लिए प्रतिबंधित हो जाता है कि वह उससे संबंधित किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर या उसका किसी भी प्रकार की पदोन्नति या उसका डिमोशन नहीं कर सकता है। अब यहां पे बात आती है, एक मामला और है कि संसद में क्या 4 बार श्वेत पत्र लाया जा सकता है एक दिन में? जी हां, लाया जा सकता है, अलग अलग पार्टियों द्वारा और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। एक ही व्यक्ति 4 श्वेत पत्र नहीं शो कर सकता है, क्योंकि इसका जवाब संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा लिखित रूप में पूरी फाइल के साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री से भी लिखित में जवाब मांगा जाएगा और उसकी हैंडराइटिंग में होता है सर, टाइपिस्ट नहीं। अगर विकलांग है तो इस केस में सचिव को अधिकार प्राप्त होते हैं, पर वो टाल मटोल नहीं कर सकता, क्योंकि श्वेत पत्र आते के साथ ही इसकी कॉपी कुछ ऐसे विभागों के पास जाती है जो भारत को या किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बाध्य हैं। ये वो पद होते हैं, ये वह व्यक्ति होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पे भारत में या उस देश की इंटेलिजेंस और हर तरह से विदेशों तक से इसका जवाब मांगा जा सकता है और रिटर्न में आता है। अब बात आती है कि एक ऐसा मामला है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2020 जुलाई या 2019 अक्टूबर के लगभग, जो मेरे नोटिस में आया था, ही वॉज अंडर इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस एंड ही वॉज स्टिल ऑन अ पोस्ट टू टिल डेट। इट वॉज अ शॉकिंग। संसद में चाहे तो पिछली सरकारों में कोई भी मंत्री जो पद पे रहा हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस तरह के पद के बारे में जानकारी भी रखता हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, पर हो तो ज्यादा अच्छा है, वह यह सवाल सीधे तौर पे पूछ सकता है कि हम इस विषय पे संसद में श्वेत पत्र लाते हैं और मैं अपनी तरफ से यह श्वेत पत्र शो करता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंटरपोल की जांच के तहत ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में चल रहा है। क्या भारत की संविधान पीठ, क्या भारत के माननीय ऑनरेबल, जो भी शब्द होता है, राष्ट्रपति जी यह बताना चाहेंगे या उनके माध्यम से उनके सचिव हमें सूचित करना चाहेंगे क्या ऐसा व्यक्ति भारत में सरकार बना के सत्ता चला सकता है जो खुद इंटरनेशनल पुलिस की ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में हो? इतना कहते के साथ आप शीट रख दीजिए और लोकसभा अध्यक्ष को आपके, अब मान लीजिए रात के 2 बज रहे और मामला बड़ा संगीन है, आपको करना कुछ नहीं है, आप ये कह दीजिए जी मेरा सवाल ये है, और लोकसभा अध्यक्ष के सेक्रेटरी को आप फोन कर दीजिए कि जी हम कल सुबह जो है इस विषय पे श्वेत पत्र ला रहे हैं, उससे संबंधित
सभी प्रकार के एहतियात सभी विभाग फौरन ले लेंगे। भारत जो है 24 घंटे 24/7 काम करता है। आपको ऐसा लगता होगा अधिकारी घर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेक्रेटरीज के साथ सेक्रेटरीज काम करते हैं। हर विभाग के में स्टैंड बाय ऑफिसर्स होते हैं। उन ऑफिसरों को तुरंत उन पदों से हटाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इस सवाल पर जवाब देंगे, और उनकी जगह दूसरे अधिकारी बिना देर करे पद संभाल लेते हैं और वो सवाल पढ़ लेते हैं। श्वेत पत्र आ चुका है, इसका मतलब आप जेल भी जा सकते हैं और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। श्वेत पत्र संसद के अंदर और संसद की कार्य प्रणाली में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माना जाता है। सरकार गिराना, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ वोटिंग सीट है। आप कह रहे हैं कि हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, पर आप गिराएंगे कैसे? नंबर सुन के साथ है। अब आप सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पास श्वेत पत्र हाथ में आ जाए, सैंक्शन हो चुका है और आपको पता है आपके द्वारा पूछा गया सवाल सही है और यह व्यक्ति इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में है, तो आप बिना देर करे सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए संसद में किसी भी प्रकार की गिनती नहीं की जाएगी और बिना देर करे लोकसभा अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करते हुए तुरंत कह देंगे आपकी सरकार अमान्य है, क्योंकि आप अपराधी हैं। संसद के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल पुलिस, क्योंकि इंटरनेशनल पुलिस की नोटिस में कोई भी व्यक्ति तभी आता है जब वह अपने ही देश में वांछित हो, वरना इंटरपोल पुलिस को कोई जरूरत नहीं है सर। ये याद रखिएगा। आप क्यों हैं ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में? इंटरनेशनल पुलिस को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में संबंधित सभी पुलिस अधिकारी, डिफेंस सेक्रेटरीज, यहां तक कि मिलिट्री जनरल्स तक से सवाल हो जाएंगे और सबको उसी समय चेयर से अलग कर दिया जाएगा और साइड में एक टेबल दे दी जाती है, भैया वहां बैठ के जरा जवाब लिखते हैं इसके, और वो अपने अगले कुछ समय तक उसका जवाब फटाफट जमा कराएंगे। जब तक अगली कार्रवाई नहीं होती है तब तक सबको स्टैंड बाय किया जाता है। मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है। प्रथम दृष्टि में यदि सवाल इतना संगीन पाया जाए कि जवाब आने से सरकार पर संकट आ सकता है या भारत में मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति आ सकती है, तो बिना देर करे भारत के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक्टिवेट किया जाता है। थैंक यू यार, तू बहुत पढ़ा लिखा है यार। और मोदी तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। इंटरपोल इंटरपोल तो अब बात आती है इसमें एक और बात पे सवाल पूछा जा सकता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक ऑब्जेक्शन आई है जनता की तरफ से, विजिल ब्लोअर है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंटरनेशनल पुलिस और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस CIA ने भारत के प्रधानमंत्री को मारने के लिए एक सीक्रेट ऑर्डर पास किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने गुजरात का CM होते हुए वहां के तात्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होगा, तात्कालिक तो अभी हो गया, तात मतलब उस समय, तात्कालिक, जी हां, पितृ में हो जाता है, पितृ मतलब मरे हुए में, बीता हुआ समय। तात्कालिक समय में इन्होंने वहां के राष्ट्रपति को मारने के ऑर्डर दिए थे इंटेलिजेंस में। जी हां, फोटो इंटेलिजेंस कहते हैं उसे। और ये इतना बड़ा व्यक्ति है कि इसके फोटोग्राफ्स में गलती नहीं हो सकती है। और इसी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में आपस में ठन चुकी है। तो क्या मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष से इस पे जांच की मांग कर सकता हूं? मेरा कंसर्न सिर्फ यह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भारत की इंटेलिजेंस में यह बात अब तक क्यों छुपाई, क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया गया? क्योंकि यह बात भारत की में प्रधानमंत्री पद की मान और मर्यादा से संबंधित है। यह भारत की मर्यादा से संबंधित है, इसलिए मैं भारत की संसद में इसी समय तत्काल श्वेत पत्र शो करता हूं। जी हां,
वो इसी समय उस पत्र को तत्फौरन आईबी वालों को भेजेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे, बात करेंगे और आधे घंटे के अंदर इंटेलिजेंस का काम बड़ी तेजी से होता है। फौरन प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव को सूचित करेंगे, फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को सूचित किया जाएगा, फिर होम सेक्रेटरी को, क्योंकि ये सभी सचिव जो हैं आपस में बड़े सुचारू स्वरूप में काम करते हैं। इनमें से कहीं पे भी सचिव का पद फिक्स नहीं माना जाता है, जरूरत पड़ने पे बदला जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अपने मन मुताबिक सचिव रखता है। जी हां। ऐसे में यदि यह बात सही पाई जाती है और पद पे आसीन व्यक्ति